उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा और बवाल में अब तक 4 की मौत, करीब 140 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अवैध मदरसा तोड़ने पर भड़की थी हिंसा। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर डीएम ने दिए दिशा निर्देश, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई, केवल खुले रहेंगे अस्पताल और मेडिकल। हल्द्वानी में दंगा भड़काने के बाद तनाव का माहौल, दंगाइयों ने गाड़ी में लगाई आग, शहर का माहौल शांत करने में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। हिंसा और बवाल को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल किए गए तैनात, अराजक तत्वों पर सख्ती के आदेश। हिंसा के माहौल को देखते हुए हल्द्वानी में आज सभी स्कूल बंद किए गए, प्रशासन ने जारी किया आदेश, इलाके में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। हल्द्वानी में दंगाइयों ने जमकर की तोड़फोड़, थाने में भी लगाई आग, भयानक तस्वीरें सामने आई। हिंसा के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए, घायल कर्मियों की तस्वीरें भी सामने आई, सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हिंसा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए, स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बरेली में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर अड़े, पुलिस ने सील किया इस्लामिया मैदान, शहर में हाई अलर्ट जारी। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के ऐलान पर पुलिस अलर्ट, भड़काऊ पोस्ट पर बरेली पुलिस ने मौलाना समेत 25 लोगों को दिया है नोटिस, सुरक्षा वापस ली। फेसबुक लाइव के दौरान मर्डर का खौफनाक वीडियो सामने आया, मुंबई के दहिसर में उद्धव गुट के शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर का मर्डर। अभिषेक घोसालकर को हमलावर ने तोड़फोड़ कर 3 गोली मारी, वारदात के बाद हमलावर ने भी की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटे। अभिषेक घोसालकर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल, अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा तैनात। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर आज संसद में होगी चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर सरकार ने पेश किया है श्वेत पत्र। गुजरात के जामनगर में रिलायंस मॉल में भीषण आग लगी, किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं, मौके पर दमकल कर्मी मौजूद। यूपी के गाजियाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। यूपी के संभल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, करीब 15 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। हादसा हुआ, कार बाइक की आपस में भिड़ंत हुई, हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। ये 30th जब नोटिस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उस वक्त के फुटेजेस हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का जमाव नहीं है। इसको बंद कर दो अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके सब चलाते जाओ। इसको हटा दो, चला लो इसको पूरा चला लो। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है, ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी, और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। हाँ, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो है, जब फर्स्ट आगजनी हुई थी। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है, वो दूर से था। इसको बंद करो, नेक्स्ट ले लो। इसको पूरा चला दो। हाँ, बताओ। क्या कह रहे हो? इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है
किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। अब ये आप देखते रहिए, ये उस वक्त के फुटेजेस हैं जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको एक बार और प्ले कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, ये वाला चला दो, अभी जो चल रहा था थाने वाला, इससे छठा वाला, 6th वाला। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य अभी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड हैं, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये आप फुटेज देख रहे हैं। तो डीएम वंदना सिंह को सुन रहे थे आप। नैनीताल की जिलाधिकारी है जो बता रही कि किस तरीके से आगजनी की शुरुआत हुई, कहां पर पहले पथराव हुआ, पथराव के बाद क्या हालात बने, उसको वो वीडियो फुटेज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि भी कहा जा रहा दरअसल कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश दिए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। तो वही दूसरी ओर हिंसा बवाल के बाद जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उसके तहत कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। जिस तरीके से पथराव किया गया, पुलिस पर बाइकें जली, पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने में लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। लिहाजा इसी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है और कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। तो कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई है कि नोटिस पहले दे दिया गया था और उसके कई दिन के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है और वहां पर उन पर सबसे पहले पथराव शुरू हो जाता है। तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि देवभूमि उस वक्त पर दहली है जब बीते एक दिन पहले ही विधानसभा में यूसीसी बिल पास होता है। तो क्या हिंसा और बवाल का किसी तरह का कोई यूसीसी कनेक्शन है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तो देखिए, हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया जा चुका है, इंटरनेट सेवा बंद हो चुकी है, आगजनी करी गई है, जहां गाड़ियां जलाई गई, जहां लोगों की शटर के आगे, दुकानों के आगे आग लगाने की कोशिश करी गई, ऑफिसर्स की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी गई। ये उसकी फुटेजेस हैं।